इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। बह्या उद्धम आदाय नावकंखे कयायि पूव कम खय ठयाये इमम देहम समुद्रे। इस देह की सार्थकता क्या है? इस तन की सार्थकता क्या है? इस जीवन की सार्थकता क्या है? पास्ट में जो कर्जा लिया हुआ है कर्म का, उसको समाप्त करने में इस देह का उपयोग होना चाहिए। इस देह से और कर्जा नहीं बनना चाहिए। इस शरीर से और कर्मों का बंध नहीं होना चाहिए। तो पुराने बंधे हुए कर्मों का क्षय करने के लिए ही इस देह का उपयोग होना चाहिए। कमोनो हेवम विच कमोनो हेवम, कर्म के जो हेतु हैं उनको दूर करते हुए एक छोटा सा उदाहरण दिया परमात्मा ने। आप देखते होंगे कबूतर को, आप देखते होंगे पंछी को, पक्षी पत्तम समादाय। जीवन में कैसे जीना चाहिए वस्तुओं को लेकर के, जीवन को कैसे जीना चाहिए बाहर के उपकरणों को लेकर के, जीवन में शरीर के लिए कैसे जीना चाहिए। ईगल होता है, ईगल, और ईगल को जब उसके पंख, उसके डेने उसके लिए बोझ बनने लग जाते हैं तो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है और चोटी पर पहुंच करके अपने पंखों को अपनी चोंच से जोर से खींच करके निकाल फेंकता है, लुलुहान हो जाता है। जो पंख उड़ने के लिए काम नहीं आते उनको शरीर से निकाल करके फेंक देता है। रोज आंगन में देखिए, चिड़िया पंख फड़फड़ाती हैं, कौवे पंख फड़फड़ाते हैं, कबूतर पंख फड़फड़ाते हैं, और उसके माध्यम से जो पंख उड़ने के लिए काम नहीं आते हैं उन सबको गिरा देते हैं। जीवन में इतना सा सूत्र, पक्षी पत्तम समादाय लेव माया ये संजय, जो मेरे साधना में उपयोगी नहीं बनता है, जो मेरे सिद्धि मार्ग के लिए उपयोगी नहीं बनता है, उसका बोझ मैं नहीं ढोऊंगा। इतना सा सूत्र यदि जीवन में आ गया तो निर्ग्रंथ बनने की यात्रा सहज शुरू हो जाएगी। आइए, निर्ग्रंथ बनने के इस मार्ग पर कभी बकरा न बने, कभी बकरा नहीं बनना चाहिए। बकरा उसको कहते हैं जो बिना योग्यता की सुविधाएं लेता है। बकरा उसको कहते हैं जो बिना रिटर्न दिए हरा हरा घास लेता है। और बिना रिटर्न दिए जब भी तुम सुविधा लेते हो तो याद रखना, वो ली हुई सुविधाएं एक दिन तुम्हारे गले पर छुरी बन करके चलेगी। परमात्मा कहते कभी बकरा मत बनना है। कभी जीवन के सुख के लिए, स्वाद की सुरक्षा के लिए, स्वाद लेने के लिए अपने जिंदगी को मत हार जाना। उस राजा के समान, अपथम अंबगम भोज्या राया रज्जम तो हरे। कहानी बहुत सुंदर है। राजा बहुत आम खाता था, बहुत आम खाता था, और जिसको भी तुम ज्यादा खाओगे अंदर में उसका जहर बनना तैयार हो जाएगा। और एक बार ऐसा हो गया कि उसको आम की एलर्जी हो गई। वैद्य ने चिकित्सा करी और चिकित्सा कर करके कहा कि राजन, प्रियतम तुम्हारा आम जिंदगी भर तुम चखना मत। जिस दिन तुम आम को चखोगे उस दिन मौत गले लग जाएगी। अब मौत प्यारी नहीं थी, जिंदगी प्यारी थी। आम खाना छोड़ दिया। और एक दिन कई सालों के बाद मंत्री के साथ वन विहार को ले गए। अमराई थी, अमराई की तरफ कदम बढ़ाने लगे। मंत्री ने कहा, राजन अमराई की तरफ मत जाइए, आपको आम नहीं खाना है। राजा ने कहा, खाने की मना है भाई, अमराई में जाने की थोड़ी मना है। ऐसे राजा हमको बहुत मिलते हैं आजकल, बहुत मिलते हैं। हम उनको कहते हैं कि मिक्स होटल में मत जाइए, जहां वेज नॉन वेज बनता वहां मत जाइए। बोले मैं सब नॉन वेज खाने के पचकान है, नॉन वेज ही नहीं खाएंगे, लेकिन वहां जाने में क्या दिक्कत है।
राजा ने कहा वहां जा सकता हूं, खाऊंगा नहीं, लेकिन याद रखना है, एक बार वहां कदम चला गया, जुबान से खाओ या न खाओ, नाक से तो खा ही लोगे, स्मेल तो आ ही जाएगी। और काहे कहीं ब्याणलक से जो राजा के साथ हो गया, वो क्या अपने साथ हो गया। तो पके पके आम थे, राजा मस्ती से सुगंध ले रहा था, गहराई से सांस ले रहा था, बहुत दिनों का अपने प्रियतम स्मेल को ले रहा था। हवा का एक झोंका आया, ऊपर से एक आम सीधा राजा की गोद में गिरा। राजा की गोद में गिरा, पात्रे पड़े पचकान। लोग बोलते हैं नहीं, पात्रे पड़े पचकान नहीं है। पात्र में क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, इस पर तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए। राजा ने आम हाथ में लिया, मंत्री ने कहा राजा नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है। बोले यार मैंने तोड़ा नहीं, मैंने मांगा नहीं, वो स्वयं मेरी गोद में आया है। इसका मतलब भगवान मुझे संकेत दे रहे हैं कि आप तो आम खा सकता है। मंत्री ने कहा राजा नहीं। बोले तू समझता क्यों नहीं है, तो और मैं दोनों पड़ोस में बैठे हैं, तेरे गोद में नहीं गिरा, मेरी गोद में गिरा है। इसका मतलब पूरा 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 निसर्ग का संकेत है, परमात्मा ने वरदान दिया और परमात्मा के गिफ्ट का मैं अनादर नहीं कर सकता। ऐसा ही बोलते आप लोग नहीं, मैं वो मन नहीं तोड़ सकू, घनो आग्रह करियो नहीं, और आग्रह सामने मैं उसका मन नहीं तोड़ सका। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम किसी का मन नहीं तोड़ सकोगे, उस दिन तुम्हारी साधना के प्राण जरूर टूट जाएंगे। और राजा ने आम को चूसना शुरू किया, एक घूंट भी गले के नीचे उतरा ही नहीं था कि पूरे शरीर में जहर फैल गया। राजा न आम खा सका, न राज्य भोग सका, न जिंदगी भोग सका। अपथ्यम अंबगम भोज्या, अपथ्य का सेवन करने के कारण से। इसलिए परमात्मा ने कहा लोहम परहेज लोहम, लोभ ये परहेज है, अपथ्य है, उस अपथ्य का सेवन नहीं करना है। आओ, ऐसी बहुत सी बातें, बड़ी कहानी है और कहानी के माध्यम से बात चली है। अब वो गाएंगे, इस भावना के साथ गाएंगे कि जिंदगी में मैं शेर बनूंगा, बकरा नहीं बनूंगा। शेर और बकरे में अंतर जानते हो ना? बकरे को घास खिलाने वाले मिलते हैं, शेर कभी किसी के हाथ का खाता नहीं है। मैं मेरे ही पुरुषार्थ से प्राप्त करूंगा, मैं किसी से भीख मांग करके गिड़गिड़ा करके कुछ नहीं लूंगा। जो आत्म बल को जागृत करते हैं वही परमात्मा के राह पर चलते हैं। बकरा न बनने का मीनिंग ये है, इतना सा संकल्प इस अध्याय की आराधना करते अपने मन में हो जाए कि मैं जिंदगी में कभी बकरा नहीं बनूंगा। मूर्ख की मूर्खता देखो और सयाने का सयानापन देखो, खुली आंखों से देखो। जो संयम में जिए उनका जीवन कैसे होता है, जो असंयम में जिए उनका जीवन कैसे होता है, क्या परिणाम सामने आते हैं, इसको देख करके धीरज पश्च धीरतम। जो संयमी है, जो धर्मी है, उनके धर्म को देखो, जो पापी है उनके पाप को देखो और अंतिम परिणाम को देख करके तय करो मूर्ख के जीवन से करके खाई में गिरना है कि सयानों के समान जी करके शिखर पर पहुंचना है। परमात्मा कहते हैं तुलना यदि आपने कर ली तो जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। एक सवाल पूछा गया है, ये सवाल निरंतर स्वयं पेश पूछते रहो। 24वीं गाथा के दूसरी पंक्ति है, कस्य हिवम पुरा कावम जोगो खेमम न समिदे। क्या पर्पज है तुम्हारे सामने, ऐसा कौन सा आश्वासन तुम्हें मिला हुआ है, ऐसा क्या सोच है कि जिसके आधार पर
आप स्वयं की सुरक्षा और समृद्धि नहीं कर रहे। जोग क्षेमम न संवेदे, जोग कहते हैं नए प्राप्ति को, और अक्षेम कहते हैं जो प्राप्त हुआ उसकी सुरक्षा को। ये मनुष्य जन्म तुम्हें प्राप्त हुआ है, क्या मनुष्य ही बनकर के जीना है या मनुष्य से आगे बढ़ना है? तीन प्रकार के बने गए हैं। व्यापार के निकले हुए तो तीन व्यापारी एक मूल पूंजी को गवाकर कर्जा लेकर के आता है, एक मूल पूंजी को सुरक्षित रखता है, और एक मूल पूंजी को बढ़ा करके आता है। इन तीन व्यापारियों में से मैंने कौन सा व्यापारी बनना है तय करना है। मनुष्य जन्म मिला है, जिनेश्वर का कुल मिला है, ये पूंजी मैं बढ़ा रहा हूं या कर्जा बढ़ा रहा हूं? जो इस पूंजी को गवाते हैं उसके लिए परमात्मा ने दो शब्द दिए हैं, उनकी दो ही गति होती, आपत्ति और वध। आवई वह मूलिया, केवल आपत्ति और केवल वध, इन दो गतियों से यदि बचना हो तो संयम की राह पर चलना बहुत जरूरी है। और संयम की राह पर चलना बहुत सीधा सा है, बहुत आसान है। केवल समझ लेना चाहिए कि मैं कौन से काम के लिए क्या करने जा रहा हूं। कहानी है, उस कहानी को ऐसा लगता है कि कभी ऐसा कोई करेगा नहीं, लेकिन बाहर की कहानी तो कोई दोहराता नहीं है, लेकिन जिंदगी की कहानियां दोहराते चले जाते हैं। एक भिखारी के पास, आज की भाषा में बात करें, 1000 रुपए की नोट थी। उसने 1000 के नोट को खुला किया और किसी होटल में बैठ करके, किसी ढाबे में बैठ करके खाना खाया। और खाना खाते समय कुछ पैसे नीचे गिर गए, उसके ध्यान में नहीं आया। जब होटल से चल पड़ा और जंगल में जाकर के जब वापसी पैसे गिने, करेंसी गिनी, तो लगा कि 1 रुपए की नोट कहीं होटल में गिर गई है। उसके पास जो बचे हुए 900 950 रुपए थे, उसने देखा कि वापस लेने जाऊंगा रास्ते में कोई चोर न मिल जाए, इसलिए एक गड्ढा खोद करके पैसे वहां गाड़ करके रख दिए और 1 रुपए की नोट खोजने के लिए होटल में गया। आपको क्या लगता है, होटल में गिरा हुआ रुपया मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, पक्का। समझ जाओगे कि ऐसा तो नहीं करें हम जिंदगी में। और जब वो वापस लौट करके आता है, जहां गड्ढे में पैसे गाड़ कर रखे थे, उसको उकेरता है तो पता चलता है कि यहां के रुपए भी कोई लेकर के चला गया है। एक खोई हुई मुस्कान को पाने के लिए जो हाथ में आया उसको भी कहीं गाड़ करके रख देते हो और उसकी खोज में चल पड़ते हो। और उसकी खोज में जब जाकर के वापस लौट करके आते तो वो भी नहीं मिलता और ये भी नहीं मिलता है। कि ऐसा ही तो नहीं कर रहे ना जिंदगी में। ऐसा वो लोग करते हैं, याद रखिए वो करते हैं। इस कहानी का सूत्र कहां पर लागू होता है? किसी से कुछ अनबन हो गई, किसी से कोई झगड़ा हो गया, किसी ने कोई इंसल्ट कर दिया, किसी ने कोई चुपती हुई बात बोल दी और उसको अंदर में होल्ड करके रखा है। और जैसे स्वयं के पास समृद्धि आ गई, संपन्नता आ गई, सत्ता आ गई, और उस सत्ता के बल पर, उस संपत्ति के बल पर उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए गए, बदला भी नहीं ले पाए और सत्ता भी खो दी। महाभारत का द्रोणाचार्य याद करिए, राजा द्रुपद ने उसका इंसल्ट किया था। उस इंसल्ट को अंदर में रख करके द्रोणाचार्य अर्जुन को तैयार करते हैं। इस तरीके से तैयार करते हैं और उसे एक ही दक्षिणा मांगते हैं
कि द्रुपद को मेरे सामने कैदी बना करके ले आए। इस कहानी को कह रहा हूं मैं आपको। कोई मांसकमन के पारने में मांसकमन कर ले और घास के तिनके के नोक पर आ जाए, इतना ही आहार पारने के लिए ले जाए। मांसकमन के पारने, एकांतर के मांसकमन भी कोई कर ले तो भी वो संयम के 1% भी बराबरी नहीं कर सकता है। लोग ये सबसे बड़ा कषाय है। आखिरी परीक्षा करने के लिए जा रहे हैं, 2 परीक्षा है आखिरी में। अब 2 सवाल है बड़े गजब के, और दोनों के मूल में लोभ ही है कि धन संपदा कोष बढ़ा ले। और उसका उत्तर कपिल ने भी दिया, नमी भी दे रहा है। सुवर्ण रूप स्वपवया भवे, सेयाहु कैलास समासंख्या, नरसनुदसनते किंची, इच्छा हुआ आगास समानंतिया। जो पूरे ये में आया, ये कपिल का जवाब था, और नमी का जवाब है, बड़े विस्तार में है। कैलाश पहाड़ जैसे पर्वत सोने के हो जाए, और एक कैलाश का पहाड़ नहीं तो ऐसे असंख्य कैलाश के पहाड़ हो जाए, तो भी इंसान की लोभ को समाप्ति सीमा नहीं है। ये तो ऐसी खोपड़ी है जिसमें कितना ही डालो ये भरती ही नहीं है। दुपुरे ही है माया। इसको जो जान लेता है वही तब के रास्ते पर चल पड़ता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।